एक पुत्र का माता पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। वो सिर्फ उनकी दया पर निर्भर करता है कि वो उनको रखें या नहीं रखें। मुंबई हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में इस बात को हाल ही में डिसाइड किया है। वो क्या जजमेंट था, क्या उसके फैक्ट्स थे और कैसे वो आप लोगों के जीवन में भी अप्लाई हो सकता है। और अगर आप अपने पुत्र या उसकी वाइफ से परेशान हैं तो कैसे उनको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों, उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स। एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज़्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट नमन मनोहत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जहां हम आपको नए नए कानून से और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से अवेयर कराते हैं ताकि आप जागरूक हो सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। आज हम बात कर रहे हैं कि एक पुत्र का माता पिता की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है और कितना अधिकार नहीं होता है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे उस मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट से। हाल ही में 2022 में मुंबई हाई कोर्ट ने सोनिया फैजल खान नाम की जजमेंट में, जिसकी मैं लिंक नीचे भी दूंगा और आपको यहाँ नाम भी उसका फ्लैश हो रहा होगा, उस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बात बहुत हद तक क्लियर कर दी। उन्होंने ये कहा कि अक्सर देखा गया है कि पुत्र अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि वो अगर वृद्ध हो गए हैं या अब वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे ही उन बच्चों की शादी होती है वो उन्हें आकर तंग करना शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो संपत्ति अपने नाम करा लें और अपने माता पिता को वहां से बेदखल कर दें। ऐसा ही हुआ इस सोनिया फैजल खान नाम के जजमेंट में, जहां पर जो फादर थे वो डिमेंशिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे, उनका घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनका जो बेटा और जो बहू थी वो कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। ऐसी कंडीशन में उनकी वाइफ ने, यानी उस बेटे की मदर ने एक एप्लीकेशन लगाई कि सर मुझे कुछ खर्चा दिलाया जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो डिमेंशिया जो बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनका कोई सेविंग अकाउंट है और उनके नाम पे एक कोई जमीन है, तो उसको मैं बेचकर या उससे जो पैसा आएगा उससे मैं उनका इलाज कराना चाहती हूँ, तो मुझे उसकी परमिशन दी जाए। जैसे ही ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, उसी बीच तुरंत प्रभाव से उनका बेटा जो उनसे दूर रह रहा था उसने एक एप्लीकेशन मूव करी। उसने एप्लीकेशन मूव करते हुए कहा कि इस संपत्ति पे मेरा भी अधिकार है और इस मकान को बेचने से पहले मेरे साइन लिए जाए, मेरी एनओसी ली जाए और या फिर मुझे प्रॉपर पैसा दिया जाए ताकि आप इस मकान को बेच सकें। जैसे ही उन्होंने ये एप्लीकेशन डाली, मुंबई हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और अपने जजमेंट में जो उनकी इंटरवेनिंग एप्लीकेशन आई थी उसको डिसमिस करते हुए कहा कि एक पुत्र का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर संपत्ति मतलब स्वअर्जित संपत्ति, यानी अगर पिता ने अपने कोई जीवन काल में कोई संपत्ति ली है और या फिर उन्हें अपने माता पिता से वो वसीयत में मिली है, तो भी वो उनकी स्वअर्जित भूमि बनती है और उस भूमि पर, उस जमीन पे या उस प्लॉट पे या उस मकान पर उनके पुत्र या पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता जब तक वो जिंदा होते हैं। इस मामले में एक और बड़ा अजीब सा रुख आया, जहां पर मुंबई हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि जो पुत्र की वाइफ है उसने एक ऐसा केस डाला डोमेस्टिक वायलेंस का, ताकि वो इस तरह की प्रोसीडिंग का यूज कर सके, कुछ दबाव बना सके। तो मुंबई हाई कोर्ट ने इस बात पे भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि आजकल हमने देखा है कि हर घर में ऐसे फर्जी केसेस डाले जा रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर सके। उसको रोकने के लिए भी हाई कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी और कहा कि इस तरह की हम सारी कार्रवाई को समझते हैं और हमें केस को देखने से पता चल सकता है कि क्या सच है या क्या गलत है। तो इस केस के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है उस कानून को, जो ये कानून साफ कहता है कि माता पिता की संपत्ति पर पुत्र सिर्फ उनकी दया भाव पर ही रह सकता है, अधिकार जमा के नहीं रह सकता। अगर माता पिता चाहें तो उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं और उसे वहां से निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इस बात से पीड़ित हो तो आप क्या कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको उसे संपत्ति से बेदखल करने के लिए लीगल नोटिस भेजना है, या फिर आप किसी अखबार में एक छोटे से कॉलम दे सकते हैं कि मैंने मेरे बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। दूसरा, आपको अगर लगता है कि आपका बेटा फिर भी घर खाली नहीं कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। एक इविक्शन का दावा यानी बेदखली का दावा आपको अपने शहर के सिविल कोर्ट में डालना है। जैसे ही आप वो दावा डालेंगे, आप अपने टाइटल डालेंगे कि या आपने मकान खरीदा है या आपको आपके माता या पिता से वसीयत में मिला है, तो बस वो डॉक्यूमेंट आपको ले जाके कोर्ट में सबमिट करने हैं। जब वो केस चलेगा तो मैं श्योर हूं हर पॉसिबिलिटीज में वो आपको ही मकान मिलने वाला है, क्योंकि आप उसके एकमात्र मालिक होते हैं। तो कोर्ट में इविक्शन दावा डालने के बाद आप अपने पुत्र का बेदखली करवा सकते हैं और वो फिर भी नहीं माने तो फिर आपको पूरा पुलिस का सहारा मिलता है। पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा वो घर को खाली करवाया जाता
है। इसके साथ साथ ही 2007 में एक सीनियर सिटीजन एक्ट भी आया था जो उनके मेंटेनेंस के लिए, जो उनके वेलफेयर के लिए बना था। आप चाहें तो उस एक्ट का भी यूज करके एसडीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिससे आपको पर मंथ अपने बच्चों से मेंटेनेंस मिल सके। तो ये तो हो गया कि एविक्शन का दावा, अखबार में इस तरह का नोटिस, या फिर उसको आप अपने बेटे को लीगल नोटिस भेजें। एक और इसमें अगर हम बात करें वो होती है रजिस्टर्ड विल की, कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं चाहते कि आप कोर्ट में जाएं और आप नहीं चाहते कि अपने पुत्र से फालतू का एक झमेला उठाएं, आप कुछ नहीं, एक काम करें। अगर आपको लगता है कि आपके जब 100 बरस पूरे हो जाएंगे, यानी आप जिस दिन ऊपर चले जाएंगे, तब इस प्रॉपर्टी का क्या हो, तो आप उसके लिए एक रजिस्टर्ड विल लिख दीजिए। जी हाँ, विल को जरूर रजिस्टर्ड कराइएगा ताकि वो एक पुख्ता प्रमाण हो जाए। रजिस्टर्ड विल लिख दीजिए जिसको भी आप मकान देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद ये मकान मेरी पत्नी को मिले, मेरे उस पुत्र के हाथ में नहीं आए, तो आप अगर उस एविक्शन दावा अपने जीवन काल में नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप एक विल लिखिए जहां पे आप लिखिए कि 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात जो मेरा ये मकान है वो मेरी वाइफ को जाएगा, और उस विल को रजिस्टर करा लीजिए ताकि अगर आपके 100 वर्ष पूरे भी हो जाए तो भी उस प्रॉपर्टी पे उस आपके बच्चे का अधिकार नहीं हो और वो आपकी वाइफ उससे जाके वहां से ले ले और वो भी कोर्ट उनको दिलवाएगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ सिंपल वसीयत मत लिखिए, उस वसीयत को रजिस्टर कराइए, तो गवाह के साइन करें, क्योंकि रजिस्टर्ड विल का कोई तोड़ नहीं है। एक बार रजिस्टर्ड विल अगर हो गई तो ये आप मान के चलिए कि वो प्रॉपर्टी आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई भी कोर्ट आपको उससे प्रॉपर्टी से नहीं छिनवा सकता। इसलिए अगर आपको पुत्र वो जगह नहीं छोड़ रहा है जहां पे आपका मकान है, तो आप या तो एविक्शन का दावा डालें, कोर्ट में जाके बेदखली का दावा डालें, सीनियर सिटीजन एक्ट का यूज करके मेंटेनेंस का दावा डालें, एप्लीकेशन डालें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी गलत हाथ में नहीं जाए और उस बच्चे को नहीं जाए जिसने आपको परेशान किया हो। यानी अगर इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन अगर आपको दूं और एक लाइन में बोलूं, तो जो पुत्र है वो आपके सिर्फ दया भाव पे रह सकता है, दादागिरी से नहीं। आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में जाके मुझे बताइए ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप इससे अवेयर हो रहे हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। मिलेंगे अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।